इस बार आने वाले चुनाव में कौन रहेगा, कमल का फूल या कोई और? 5 किलो में कहा है कुछ, अरे कुछ और दाल भात सब कुछ दे तो कुछ कुछ सिस्टम ठीक। अब गेहूँ चावल शायद चबाई। आपका क्या कहना है इस पे? ये गुटखा खाए हुए हैं और गुटखा बड़ा महंगा हो गया जिसकी वजह से बोलना नहीं चाह रहे हैं। सब खायचा फोटो खायचा थोड़ा मैं मरन जाता कहीं हद नहीं हो संझा हो सर पेल दे मरिन जाई। यही तो अपने पास डर है। जो गलकटियां हैं उनसे काम नहीं हो रहा है। वो लोग नोच नोच खा दे, गरीबों के पास को आता नहीं है मेरे भाई। ये कहने का बात है, सब नेतागिरी है। नेतागिरी लोगन को क्या करेंगे। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं कुछ उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। यहाँ पर दादाजी हैं और दादाजी लगभग 70 बसंत देख चुके हैं, ऐसा लग रहा है देखने से। दादाजी अगर बात की जाए इस चुनाव की, चूंकि 60 दिन के बाद 70 दिन के बाद चुनाव आने वाला है, क्या लगता है आपको कि जो भाजपा की सरकार अभी वर्तमान में है उसका काम कितना संतुष्टिजनक है, कितना अच्छा है आपके हिसाब से? गरीब वैसे का वैसे है, चाहे वो जितना वो दे देवे उसका कोई नहीं। जो यहाँ गलकटियां हैं उससे नहीं काम कर रहे हैं। गलकटियां हैं उनसे काम नहीं हो रहा है। वो लोग नोच नोच खा दे, गरीबों के पास को आता नहीं है मेरे भाई। ये कहने का बात है, सब नेतागिरी है। नेतागिरी लोगन को क्या करेंगे। राम किसी को मारे नहीं है पापी राम, वो हिसाब है यहाँ चल रहा, बंदरिया की तरह है। जिसका गढ़ है वो उसका राज है। तो आपका कहना ये है कि जो वर्तमान में लोग राजनीति में हैं तो वही दूसरों को मार रहे हैं, वही दूसरों को काट रहे हैं। और क्या है, क्या जो बड़ा है, जिसका गाला चल रहा है, जिसका पतंगा उड़ रहा है, उसी का बाजार है। जो जहाँ है वो खींच रहा है। प्रधान हो चाहे सस्ता कोई भी हो, वो अपना ही गढ़ बना रहा है। जो जीतता है कौन किसका फ्लैट लेते थे, कहाँ ये ले लेते हैं, उसका कोई पता ही नहीं। और रोका नहीं, वहाँ पहुँचता ही नहीं, अब दिखाए बैठे। लेकिन भाजपा सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि हम तो गरीबों के लिए काम कर रही है, गरीबों की सरकार है। ये बोलने का है और हो नहीं रहा है। वो मुंह से बोलने से और करने से बहुत फर्क है, जमीन आसमान का बट्टा है। तो ये है कि भाई यहाँ देंगे दूसरे को, जिसका डंडा उसी का भैंस है, बाकी कुछ नहीं है साहब। ये मैं बात कह रहा हूँ। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दादाजी कह रहे हैं और उनका कहना है कि जो बातें कही जा रही हैं वास्तव में वो बातें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं आप। हमसे न ज्यादा कहना, हम कमाने खाने वाला आदमी है। हम तो मेहनत से खाते हैं, फालतू पैसा तो हमारे पास नहीं की बदमाशी करके ओकर चूतिया बना के उसको करके अपने पास बंद। दादाजी बोलने से डर भी रहे हैं, डर लग रहा है क्या? अरे बहुत डर लग रहा है। हम लोग सीधे साधे आदमी है, कहीं हद नहीं हो संझा हो सर पेल दे मरिन जाई। यही तो अपने पास डर है। जो इसलिए क्या कौन बुराई हम बताएं। लेकिन दादाजी योगी की सरकार है और योगी क्या करिए, यहाँ मार डालेंगे, वो भी आगे हमको बचाएगा क्या? कहीं नहीं बचा सकता है कोई नहीं। सरकार जब मरे के बाद हमारे रोइए घर बाहर सब, तो आज के कहा दे बहुत पैसा, 10,000 रुपया 10 लाख दे दे। पैसा सार नहीं है, जान है तो जहान है, हम कमा लेंगे। जान है तो जहान है, और इसीलिए दादाजी डर भी रहे हैं। इनका कहना है कि ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। क्या कहना है आपका? क्या कहें हम? नहीं, जैसे दादाजी कह रहे हैं कि ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, ये चीज खतरे से खाली नहीं है, आपको क्या लगता है कि दादाजी की बात कितना सही है? नहीं, दादाजी की बात सच है। दादाजी की बात सच है। तो दादाजी की बात सही है और जो दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा दादाजी, वो बातें तो ठीक हैं आपकी, लेकिन फिर भी जैसे आप वोट डालने जाएंगे तो कौन सी पार्टी है जिसका
आपके दिल में दिमाग में लगता है कि हाँ ये पार्टी बेहतर कर सकती है, करेगी? हम ऐसा है ना, जहाँ वहाँ पहुँचेंगे, जहाँ ने देखा जहाँ उड़ा जा तो वही में डाल दे। जब जाती तो हाँ भाई, जीतता है वही के दे दे, जीता है वही, कोई भी पार्टी होगा। अब यहाँ से दूसरे दुनिया का नहीं जाने थी है। जैसे गांव की एक होती है, जौन जेकर वोट ज्यादा पड़े लागत वही का आदमी रहे, वही के जिताओ भाई, एक का जिताना है। तो जिसकी पार्टी जोर में रहेगी उसी को दे दिया जाएगा। अब यह नहीं कि अब इसे तो बढ़िया है, अलके स्वामी तो वही अच्छा है, वो कुछ काम करता है। और ये आए के खाली ऊपर उड़ावा सब है। अब इतना जो कांग्रेस सबसे पहले आई है, वो जड़ को बना के चली जाती है, तो आते हैं नेता सब प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यहाँ गढ़ बना लिया तो सोचे हमको न मिले, हम ही मिला तो रहा हमेशा। तो ये अपना उड़ाव है यहाँ का नेता लोगन का, या जितने बनते हैं वो सब अपना ही गढ़ बनाने के देखते हैं। और यहाँ तो का सही होता है क्या चुनाव? कहीं भी देखिए सब पैसे का खिलाल है। नहीं तो आजकल तो ये सब बटन से हो गया है। वो भले हो जाए, हो सकता है कि उन्हें चिप लगाए उड़ा करके दूसरे जगह दूसरा सिस्टम बना दिया जाता हो, कोई देखता है क्या मशीन में? तो दादाजी कहना है कि हो सकता है कि जो ये मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक आजकल वोटिंग चूंकि हो रही है, तो उसमें हो सकता है कि कोई चिप लगा दी जाती हो या उड़ा करके दूसरे में डाल दिया जाता हो। तो हम लोग क्या जाने उसको, हम लोग न पढ़ा है न लिखा है, क्या कर सकते हैं भाई? तो जेकर है वही के भाई दुहाई है। बोलेंगे तो भाई जो पहले चलावत रहा वही हम खबर अच्छा ही, तो खाली 5 किलो राशन दाई के लिए एक महीने में 5 किलो भाई के पेट भर जाते भैया। वो तो मालूम है क्या काहे भरे है। तो 5 किलो राशन में पेट नहीं भर जा रहा है, ऐसा दादाजी कहना है। 5 किलो राशन सरकार दे रही है गरीबों को हर अरे उत्तम बिटिया भी आई, बेटवा भी आई कि खाई की का करी, हर ढूंढत रही औ का जाए इंतजार भारत। तो इनका कहना है कि उस पैसे में जिया थे, लेकिन हम मजदूरी करी तो भाई अब का नहीं मिलेगा तो नहीं जिएंगे क्या? नहीं देगा तो भी चलेगा, पर अच्छा राज करे, अच्छा बढ़िया सिस्टम लावे, आदमी को खुशहाल रहे। नहीं तो दादाजी इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो वर्तमान में सिस्टम है उससे आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं, 5 किलो में कहा है खुश? अरे कुछ और दाल भात सब कुछ दे तो कुछ सिस्टम ठीक। अब गेहूँ चाव चाहे चबाई, और चबाई से तो नहीं पेट भरने वाला। तो गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, लेकिन अभी दाल की कमी है। और दादाजी को अगर दाल दिया जाए तो ये काम सही हो सकता है, और नहीं तो ये जो चीजें हैं अभी सिस्टम सही नहीं है। यहाँ दादी जी है, दादी जी बात करते हैं। दादी जी, चुनाव आने वाला है, तो फोटो सबके ला जा लगा रहे। अच्छा, बुढ़ापा वाली पेंशन मिल रही कि नहीं? हमका नहीं मिलत है, अंगूठा से मिलत रहे। आधार जुड़ाओ, आधार मोर खून है। तो आधार तो बन रहा है, आधार बनवा लेना चाहिए था। सब खाइचा फोटो खाइचा तो ना मैं मरन जाता। कितनी साल उम्र है आपकी? अब साहब मैं कहा लिखे हैं 60 साल के ऊपर होगी। हाँ? तो दादी जी को पेंशन नहीं मिल रही है। इनकी उम्र जो है वो आपको दिखाई दे रही है, लगभग 65-70 साल के आसपास उम्र होगी इनकी, या हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन इनको पेंशन नहीं मिल रही है और इसकी वजह से ये भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। अच्छा, इस बार कमल का फूल या कोई और, किस पर वोट देना है? कमल के फूल पे या कोई और? ए भैया कॉल करा न कर, हम का जाने को का देव के का न देव, जब हम जानते नहीं हैं इतनी दूर कॉल आए। तो दादी कहती हैं, दादी कहना है कि किसी को नहीं जानती हैं। यहाँ पे और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। इस बार आने वाले चुनाव में कौन रहेगा, कमल का फूल या कोई और? अखिलेश जी जीतेंगे, और इस तरह सांसद मोदी तो बिल्कुल नहीं जीतेंगे।
इस तरह गुंडागर्दी करेंगे तो जीतेंगे क्या? क्या नाराजगी है मोदी जी से? मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं देश में। कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो गुंडेगिरी में शामिल हैं। जैसे सांसद है, सांसद बना दिए तो अपना राज चलाना चाहते हैं, सब हुक्म चलाना चाहते हैं। कौन है सांसद जो अपना राज चलाना चाह रहे हैं? विनोद सोनकर हैं जो अपना राज चलाना चाहते हैं, इसलिए कि वो हर व्यक्ति को अपना सिर्फ अपने जातिवाद पे वो ध्यान देते हैं। तो एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि जो वर्तमान सांसद है वो जातिवाद पे ध्यान देते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? ये गुटखा खाए हुए हैं और गुटखा बड़ा महंगा हो गया जिसकी वजह से बोलना नहीं चाह रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। गुटखा बहुत महंगा है, क्या कहेंगे आप इस पे? हम कुछ न कहा। इस बार जो चुनाव है उस चुनाव में कौन आपके हिसाब सही उम्मीदवार होगा, कमल का फूल या कोई और? हमारे बड़े सब बराबर हैं, हम किसी को विरोध नहीं करेंगे। जो मौका आएगा तभी हम देखेंगे। तो जब मौका आएगा तभी देखेंगे। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा बोलने से कतरा भी रहे हैं। आपके हिसाब से कौन बेहतर है? हमारी हिसाब सब ठीक है। हाँ। हमको सबको मिली यार तकवास, हमको कोई नहीं मिला, हम किसको समझें? तो देखिए, हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं और जिस वजह से लोगों में असंतुष्टि का भाव दिख रहा है। क्या नाम है आपका? रामकेश। तो ये रामकेश जी हैं। इनकी असंतुष्टि का कारण ये है कि इनको सभी को मिला है, सभी को आवास मिला है, लेकिन इनको अभी तक आवास नहीं मिला। क्यों आपको आवास नहीं मिला, क्या वजह है इसकी? अब हमको सर क्या मालूम किस लिए नहीं। वहाँ से आके यहाँ आपको आवास नहीं मिला है, इसका मतलब ये है कि आप पैसा वाले हैं। हम ईंटा गारा कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कौन हम पैसा वाले हैं? नहीं तो देखिए, गरीबों को तो मिल रहा है आवास, और आवास उसी को नहीं मिल रहा है जो पैसा वाला है। पैसे वाले को मिलता है। घर गिरा आप देख लें, सब कुछ बन्नी डर है, देख लें घर। तो इनका कहना है कि ये मजदूरी करते हैं, सबको मिला, आज तक हमको कुछ नहीं मिला आवास। तो ये मजदूरी करते हैं लेकिन उसके बावजूद इनको आज तक आवास नहीं मिला और इसी वजह से असंतुष्ट हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि मोदी जी का विकास कार्य सही है या आपके हिसाब से ठीक नहीं है? हमारे लिए सब जब मौका आएगा सब बराबर है। अब मौका आएगा सब बराबर है, इसका मतलब ये होता है कि मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे। हमको कुछ नहीं, कोई सरकार में नहीं मिले, क्या हम समझे? तो कुल मिला के बात ये की जाए कि इनको आवास नहीं मिला है और जब भी किसी भी गरीब को सुविधाएं नहीं मिलेगी तो संतुष्टि का भाव होगा। बाकी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, अगर जीरो ग्राउंड पे देखा जाए तो इनका जो मकान है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि जो मकान है आपका, जो इनका, वो बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो बड़ी ही जर्जर स्थिति में है। वो मकान ऐसा है जो पॉलीथीन डाल के किसी तरह से काम चलाया जा रहा है और इसी वजह से इनमें असंतुष्टि का भाव दिख रहा है। तो आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक अम्मा बैठी हुई हैं, अम्मा से बात करते हैं और अम्मा से जानने की कोशिश करते हैं कि जो चुनाव है, चुनाव कैसा होने वाला है। अम्मा, 2 महीने बाद चुनाव है, तो किसको वोट करेंगी? अरे किसका वोट करके, जिसके वोट करी करब, उसके का बताई उनके वोट करब। किसने आपको ज्यादा, आपको कौन सा नेता लगता है कि जो कि ज्यादा अच्छा है, या कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी लगती है, कमल का फूल या कोई और? अरे जौन हमारे समझ में आए तो हम कह दे, जेका अब हम कह दे कि फलाने ढेकाने करब, को के नाम ना धर्म, जेके मर्जी हमार हो कह दे का भैया, को के दूरे ही ना हो पहुँचे ना। अच्छा अम्मा, हमारे घर है, दुआर है, हमका कॉलोनी नहीं मिला तो जा न आवास या तो का करी, हम रह के जगह नहीं, आगे वोट के बारे जेके है ओका मिला से, जेके नहीं है ओका नहीं मिला। तो अम्मा का कहना है कि जिसके पास घर है उसको 3 कॉलोनी 4 कॉलोनी मिल रही है और इनके पास
आप देख रहे हैं ये सामने मकान है इनका, यही मकान है आपका? हाँ यही मकान है। तो ये जो सामने मकान है ये इन्हीं का मकान है और कच्चा मकान होने के बाद भी इनको कोई भी आवास नहीं मिला है, कोई भी कॉलोनी नहीं मिली है, जिससे इनके अंदर असंतुष्टि का भाव दिख रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस गांव में हैं जो कि संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। कारण जो भी है आप सामने देख ही रहे हैं और आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होने वाला है वो आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि जो जनता की राय है आपको पसंद आई होगी। मिलता हूं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।